नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वाह जस्टिस बी आर गवई, वाह आपने तो कमाल कर दिया है। एक बार नहीं बल्कि लाखों बार आपको सलाम करने का जी करता है। दोस्तों, एक ही तो जस्टिस है बी आर गवई, जो हम सभी लोगों के आइडल हैं, हम सभी लोगों के मसीहा हैं। लेकिन जस्टिस बी आर गवई इतना बड़ा काम कर देंगे शायद किसी ने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई ने एक ही दिन में 5 हाई कोर्ट को 5 चीफ जस्टिस दे दिए और 17 जजों का तबादला कर दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, सरकार तिलमिला सी गई है, सरकार सदमे में आ गई है। जस्टिस बी आर गवई के इस ताबड़तोड़ एक्शन से देश की राजनीति में बहुत बड़ा बवाल समझ गया है कि जस्टिस बी आर गवई ने एक दिन में ऐसा कैसे कर दिया। दोस्तों, बात यह है कि 5 हाई कोर्टों को चीफ जस्टिस दे दिया जस्टिस बी आर गवई ने और 17 जजों का तबादला कर दिया एक दिन में, जिसकी वजह से न्यायपालिका में बहुत बड़ी उथल पुथल मच गई है। दोस्तों, एक ही तो जस्टिस बी आर गवई है, एक ही तो जस्टिस है जिन्हें लगभग पूरा देश प्यार करता है, सलाम करता है, क्योंकि उन्होंने सीजीआई का पदभार संभालने से पहले कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं ना मैं झुकने वाला हूं, मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। रिटायरमेंट के बाद मुझे आपकी सरकार में कोई बड़ा पद भी नहीं चाहिए, ना तो मुझे गवर्नर बनना है, ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है, और ना ही मुझे कोई सियासी पद चाहिए। सीजीआई का पदभार संभालने से पहले ही जस्टिस बी आर गवई ने बात क्लियर कर दी थी कि मैं सीजीआई बन रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए। और आज दोस्तों, संविधान की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने एक नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आज जस्टिस बी आर गवई की तबीयत खराब है, संक्रमण के चलते वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि जस्टिस बी आर गवई के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें, वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। हैदराबाद गए थे एक कार्यक्रम में, दीक्षांत समारोह को अटेंड करने, जहां पर एक संक्रमण का शिकार हो गए जस्टिस बी आर गवई, और आज वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि भगवान से प्रार्थना की जाए कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें स्वस्थ कर दिया जाए। दोस्तों, यहां पर देखिए खबर भी सामने आ गई है, लिखा है कि देश के 5 हाई कोर्ट को एक ही दिन में मिले नए चीफ जस्टिस, 17 जजों का तबादला भी हो गया। वाह जस्टिस सीजीआई, वाह आपने तो कमाल ही कर दिया है। दोस्तों, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 हाई कोर्ट को 5 चीफ जस्टिस एक ही दिन में दे दिए गए हो और 17 जजों का एक साथ तबादला कर दिया गया हो। दोस्तों, हम सभी को बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने के बाद से कहीं न कहीं जस्टिस बी आर गवई को ऐसा लगा कि जजों पर अब नजर रखी जाए, क्योंकि जज हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर के पैसे ले लें और उनके पक्ष में फैसला सुना दें। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है, हमारे देश की अदालतों के बड़े बड़े जजों ने कई बार, चाहे वो सरकारें रही हों या फिर बड़े बड़े उद्योगपति रहे हों, उन्होंने कहीं न कहीं सरकार के समर्थन में, उद्योगपतियों के समर्थन में फैसला सुनाया, जिसके बदले उन्हें बड़े बड़े सियासी पद दिए गए। किसी को राज्यपाल, किसी को उपराज्यपाल, किसी को राज्यसभा का सांसद, किसी को क्या किसी को क्या, हमेशा बनाया गया, बड़े बड़े पद दिए गए, क्योंकि उन्होंने सरकार के पक्ष में कई फैसले सुनाए। कई ऐसे जज हैं जिन्होंने उद्योगपतियों के पक्ष में बड़े फैसले सुनाए और रिटायरमेंट के बाद उनको माला माल कर दिया गया। लेकिन जस्टिस बी आर गवई ऐसे नहीं है। जस्टिस बी आर गवई पैसे के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहेब के संविधान की सेवा करने के लिए सीजीआई बने। और दोस्तों देखिए, नया इतिहास रचा गया है। लिखा भी है, देश के 5 हाई कोर्ट को एक ही दिन में मिले नए चीफ जस्टिस, 17 जजों का तबादला भी हो गया। लिखा है, कानून मंत्रालय ने सोमवार को देश के 5 राज्यों में नए चीफ जस्टिस के नाम पर मुहर लगने की सूचना दी है। इसके साथ ही कई राज्यों में बड़ी फेरबदल भी की गई है। और दोस्तों, इस फेरबदल को लेकर के जस्टिस बी आर गवई को लोग सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को बताया कि हमारे देश में कोलिजियम प्रणाली चल रही है, यानी कि 5 जजों की पीठ जिसमें सीजीआई मुख्य होते हैं, वही ये डिसाइड करते हैं कि किसे जज बनाना है, किसे कहां पर नियुक्ति देना है, किसका स्थानांतरण करना है, यानी कि सब कुछ कोलिजियम करता है। फॉर्मेलिटी के लिए कानून मंत्रालय और भारत सरकार का सहारा भी लिया जाता है। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिकाओं में जो कुछ भी हो रहा है, 5 जज जो कि कोलिजियम सिस्टम के हिस्सा होते हैं वही सब कुछ करते हैं। तो यहां पर कानून मंत्रालय का नाम आया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कानून मंत्रालय ने ही किया है।
हमेशा जजों की सिफारिश, जजों का स्थानांतरण, कौन सा जज कहां पर जाएगा, इन सभी चीजों का बदलाव कॉलेजियम सिस्टम करता है, जिसका हक केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखिए यहां पर दोस्तों खबर में लिखा भी है, सोमवार को देश के 5 हाई कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिलने की घोषणा की गई। कानून मंत्रालय ने बताया कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद सोमवार को 5 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड और मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला भी कर दिया गया है। कितनी बड़ी बात है। देखिए यहां पर कानून मंत्रालय ने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर यह एक्शन लिया गया है कि कई राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला भी किया गया है और 5 हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस भी दिए गए हैं। देखिए यहां पर लिखा है खबर में, कानून मंत्रालय की अलग अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे यहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विभू बाखरू को अब कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार को अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखिए लिखा भी है, 17 न्यायाधीशों के तबादले भी हुए हैं। लिखा, चीफ जस्टिस की नियुक्ति के अलावा कई जजों का तबादला भी किया गया है। 8 उच्च न्यायालयों के 17 न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से सोमवार को जारी अलग अलग अधिसूचनाओं में जजों के तबादले से संबंधित घोषणा की गई है। अधिसूचनाओं के मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला को दिल्ली उच्च न्यायालय में तबादला किया गया है। वहीं जस्टिस जयंत बनर्जी को कर्नाटक उच्च न्यायालय, जस्टिस विवेक चौधरी को दिल्ली उच्च न्यायालय और जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि एक जगह पर रहने से शायद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो सकते हैं। और दोस्तों ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर एक अधिकारी को एक जगह पर लंबे समय के लिए तैनात कर दिया जाए तो शायद उस पर राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, उद्योगपतियों का दबाव झेलना पड़ता है। उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे मजबूर किया जाता है घूसखोरी के लिए, उसे डराया और धमकाया भी जाता है। इसीलिए जजों का यह तबादला शायद किया गया कि एक ही जगह पर जजों को ना रखा जाए, उन्हें अलग अलग स्थानों पर समय रहते ट्रांसफर किया जाए, ताकि उनका भी थोड़ा सा मन बहले, वो भी सही से काम करें। एक ही जगह पर रहने से, जैसे कहते ना कि जहां पानी का ठहराव तो पानी में कीड़े जरूर पड़ते हैं। इसीलिए दोस्तों पानी को हमेशा तैरते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। इसीलिए न्यायपालिका में ये कदम उठाया गया। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।